अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक और खुश रखे, जहाँ भी रखे, आमीन। कुछ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी थी, तो मैंने कहा आज लाजमी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ। जो कि आज की मेरी रेसिपी है अचार गोश्त की। आप लोग भी लाजमी घर पे ये ट्राई कीजिएगा और मुझे लाजमी फिर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप लोगों को अचार गोश्त कैसा लगता है, ये भी मुझे लाजमी बताइएगा। हम लोग अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम के साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, तो ये मेरे पास है चिकन 1.5 kg है। ये है मेरे पास टमाटर, जो कि मैंने एक तो इस तरह काट लिया और एक मैंने मसाले में ग्राइंड किया, वो मैं आपको बताती हूँ। ये है मेरे पास दही 1 प्याली। ये है मेरे पास गरम मसाला, जो कि मेरे पास 1 टेबलस्पून है। ये है मेरे पास कुटी हुई मिर्चें, जो कि 1 टेबलस्पून है। ये है हल्दी, जो 1/2 टेबलस्पून है। और ये है मेरे पास पिसी हुई मिर्च, जो कि 1 टेबलस्पून है। ये है मेरे पास पिसा हुआ धनिया, जो कि 2 टेबलस्पून है। ये है नमक, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून लिया है। ये है मेरे पास प्याज, जो कि मैंने 3 to 4 लिए हैं, ये इस तरह काट के। ये है मसाला जो कि मैंने ग्राइंड किया है। इसमें मैंने एक प्याज ली थी, वो काट के डाली है। इसमें मैंने 3 से 4 लहसुन थे, वो डाले हैं। और इसमें टमाटर डाला है और हरी मिर्चें, ये मैंने डाल के इसको ग्राइंड किया है। ये मैं भुनाई जब करूँगी चिकन की तब ऐड करूँगी। तो गाइस, ये जो सारे मसाले थे ये थे चिकन की भुनाई के लिए सिर्फ, क्योंकि हमने जब अचार गोश्त बनाना है तो उसकी भुनाई में हम लोगों ने ये सारे मसाले ऐड करने हैं व्यूअर्स। तो ये जो मिर्चें होती हैं ये सबसे ज़्यादा में पहचान होती हैं अचार गोश्त की, क्योंकि मिर्चों के अंदर आप मसाला ऐड करते हो तभी आपका पता चलता है कि अचार गोश्त है। मैंने यहाँ पे मिर्चें ली हैं 5 से 6। इसके अंदर मैंने एक कट लगाया है और इसके अंदर से मैंने फीलिंग्स जो थी वो निकाल दी है, इसको मैंने खाली रखा है। ये देखें व्यूवर्स, मैंने मिर्चों को इस तरह कट लगाया और जो इसके अंदर फीलिंग्स थी वो मैंने निकाल दी हैं सबकी। इसके अंदर अब हम लोग ये मसाला ऐड करेंगे। ये है मेरे पास मेथी दाना और कलौंजी, जो कि 1 टेबलस्पून है। ये है मेरे पास चाट मसाला, जो कि 2 टेबलस्पून है। ये मेरे पास अचार गोश्त मसाला, जो कि 3 टेबलस्पून है। ये है मेरे पास 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें और ये है मेरे पास नमक। ये देखिए व्यूअर्स, हम लोग सारे मसाले जो हम लोगों ने लिए थे मिर्चों के लिए वो हम इसमें ऐड करेंगे। व्यूअर्स, ये मैंने मसाले ऐड करके इसके अंदर मैंने लीमू ऐड करने हैं 2 से 3। अगर वो लीमू कम पड़ जाए, अगर आपको लग रहा हो कि कम है लीमू, तो आप थोड़ा सा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं 3 से 4 लीमू का इस्तेमाल कर रही हूँ। जी व्यूअर्स, ये मैंने इसमें जो है वो लीमू ऐड कर लिए थे। आप लीमू के जो बीज होंगे वो आप ऐड ना कीजिएगा। और अब मैं इसमें पानी ऐड करके इसको थोड़ा गाढ़ा करूँगी। इसका पेस्ट जो होता है वो गाढ़ा होना चाहिए, क्योंकि मिर्चों के अंदर इसको शामिल करना होता है। ये देखिए, इस तरह हम लोगों ने मसाले को गाढ़ा करना था। ये इस तरह मैंने कट लगा के इसके अंदर मसाला फिल किया है। और इस तरह की हमने जितनी भी, आप ठीक है 6 रख लें 7 रख लें, जितनी भी आप लोगों ने रखनी है मिर्चें, आप लोगों को जितनी पसंद हैं आप उतनी मिर्चें इस तरह तैयार कर सकते हैं। यही हम लोगों की पहचान होती है अचार गोश्त की। अचार गोश्त में अगर ये मिर्चें होना तो तब पता चलता है कि वाकई ये अचार गोश्त है, नहीं तो जो हम लोग सालन बनाते हैं वो ऐसे लगता है कि जैसे कोरमा बना लिया या कढ़ाई बना ली। इसलिए हम लोग ये मसाला लाजमी ऐड करते हैं। आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा और इसी तरह से ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। देखिए व्यूअर्स, अब मैं चिकन की भुनाई करने लगी हूँ। मैंने इसमें प्याज ऐड किया है। अब इसके साथ ही मैं इसमें ऑयल ऐड करके प्याज को ब्राउन करूँगी। जी व्यूअर्स, हम लोग की प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो चुकी है। इसके अंदर अब मैं गरम मसाला ऐड करूँगी, साथ ही इसमें चिकन ऐड करके उसको अच्छी तरह भूनूँगी और उसका कलर जब चेंज हो जाएगा तो फिर साथ ही इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। तो हम लोग साथ ही इसमें चिकन ऐड करेंगे। इसका कलर ब्राउन हो जाएगा, चिकन का जब कलर चेंज हो जाएगा तो हम लोग इसमें सारे मसाले ऐड करके इसकी इसी तरह भुनाई करेंगे। व्यूअर्स, ये देखें चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने आपको बताया था वो मैंने इसमें ऐड किया। इसकी थोड़ी भुनाई करके साथ ही इसमें मसाले ऐड करूँगी। जी व्यूअर्स, ये जो मैंने ग्राइंड किया था मसाला वो मैंने ऐड किया था, वो खुश्क हो रहा है, ठीक है। वो इस तरह जब हो जाए तो आपने इसमें सारे मसाले ऐड करने हैं। मैंने टमाटर ऐड किए हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये सारे मसाले ऐड करके तो फिर हमने इसकी अच्छी तरह और भुनाई करनी है। इसकी तब तक भुनाई करनी है जब तक इसके ऊपर ऑयल नहीं आ जाता, क्योंकि जब ऑयल ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि हमारी भुनाई अच्छी हो गई है। अभी इसके ऊपर ऑयल नहीं आया, आना शुरू हुआ है, तो हम इसकी भुनाई अच्छी तरह करेंगे
یہ جو مسالہ ہے یہ وہ جو مرچوں کے لیے میں نے مکسچر بنایا تھا، یہ وہی مسالہ جو بچ گیا ہے وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہم لوگ دہی ایڈ کریں گے۔ مرچوں والا مسالہ آپ دہی میں بھی ایڈ کر کے اس میں شامل کر سکتے ہیں، لیکن میں نے الگ الگ ایڈ کیا ہے۔ آپ لوگوں کی مرضی ہے، آپ لوگ اس کو مکس کر کے بھی کر سکتے ہیں ایڈ۔ اب میں نے اس کی اچھی طرح بھنائی کرنی ہے اور جب تک آئل اوپر نہیں آتا۔ ویورس یہ دیکھیں اچھی طرح اس کی بھنائی ہو چکی ہے، اس کے اوپر آئل آنا شروع ہو گیا ہے۔ اب ہم لوگ اس میں وہ جو مرچیں بھنی ہوئی تھی، مکسچر جس میں ہم لوگوں نے ڈالا تھا، وہ اب اس کے اندر ڈال کے اچھی طرح بھنائی کر کے تو اس کو 5 منٹ کا دم دیں گے اور اتار لیں گے۔ پھر ہم لوگ کی ریسیپی ریڈی ہوگی۔ تو اس کو ہم لوگ اس طرح اچھی طرح بھون رہے ہیں۔ جی ویورس یہ دیکھیں اچار گوشت بالکل ریڈی ہے اور اس کا بہت مزے کا ٹیسٹ ہے اور خوشبو بہت ہی مزے کی ہے۔ یہ دیکھیں اس کا کلر بھی بہت پیارا آیا ہے۔ آپ لوگ لازمی اسی ریسیپی سے ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، میری ویڈیوز کو لازمی لائک کیجئے گا۔ تو ویورس میری یہ ریسیپی یہاں پہ ختم ہوتی ہے، ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔